कैलकुलेशन अता फरमाई, मगर आगे फरमाया कि वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, आका फरमाते हैं उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? यानी ये नहीं फरमाया कि मेरे पीछे वो जन्नत में जाएगा, है मेरे गुलामों के साथ वो जन्नत में जाएगा। आका फरमा रहे ऐसे साथ जाएगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। आपने सफों में ऐलान सुना होगा कि कांधे से कांधा मिला लीजिए। हम अपने बराबर वाले नमाजी से कांधा टच करते हैं, इट मींस ही इज वेरी नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल बराबर में होता हूं जब भी कांधा टच होता है। अल्लाह अकबर। आका फरमा रहे जन्नत में उसे साथ लेकर जाऊंगा। फिर क्यों ना कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, फिर क्यों ना अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को इन्वॉल्व करें। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल आज जिस मौजू को हमने चूज किया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बात शुरू करते हैं बुखारी शरीफ के एक निहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़े से। यहां मैं छोटा सा एक मदरी फूल देकर आगे निकल जाऊंगा। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है कि ये जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूं ये बुखारी शरीफ में है, और ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को सुनाया। अच्छा, ये एक वाक़या नहीं है, उलमा बैठे हैं, अहादीस की किताबों में सैकड़ों वाक़यात हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को सुनाए। बिल्कुल इसी तरह कुरान के अंदर देखें तो मोर देन 100 स्टोरीज ऑफ कुरान है, 100 से ज्यादा कुरान के वाक़यात हैं। तो इससे समझ क्या आई? समझ ये आई कि हम इंसान हैं और ह्यूमन बीइंग की ये साइकी है, ये हमारी नफ्सियात है कि हम वाक़या सुन के बाद जल्दी समझ लेते। माजरा कुछ यूं था, मैं उस वाक़े का खुलासा पेश कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया 3 दोस्त थे, वो सफर पर गए, और जब सफर पर गए तो उन्होंने देखा कि रास्ते में रात हो गई, तो उन्होंने ठहरने के लिए कोई जगह तलाश करना शुरू की। आज तो बड़ा मॉडर्न जमाना है, हम कहीं ट्रेवल पर जाएं, बाय रोड जाएं, दुनिया में कहीं भी हो, रात गुजारनी हो तो मोटेल, होटल या कोई ना कोई रेस्ट हाउस मिल जाता है। उस जमाने में तो ऐसा था नहीं, क्योंकि नबी पाक को भी ऑलमोस्ट 1450 साल आपके दौर को हो गए, और आका पिछले दौर का वाक्य सुना रहे हैं। इट मींस थाउजेंड्स ईयर्स अगो, इतनी पुरानी बात है। तो उस जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। उस जमाने में लोग कहाँ रुकते थे? कोई गार ढूंढ लेते थे, कोई केव ढूंढते थे और वहीं जाकर रात गुजार लेते। ऐसे ही किया वो तीनों दोस्तों ने, एक गार ढूंढा, सफाई की और कहा यहाँ रात गुजारते हैं, सुबह फिर ट्रेवल जो जर्नी है वो आगे चलाएंगे। अब क्या हुआ, जब वो रात उस गार में गए, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक बड़ी सी चट्टान वो गिरी और उसने उस गार का मुंह बंद कर दिया। अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं। और आप उस जमाने में समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? आज के दौर में अगर कोई फंस जाए तो मोबाइल फोन कर सकता है, लोकेशन शेयर कर सकता है, इंटरनेट का जमाना है कि भाई यहां फंसा हुआ हूं, जरा रेस्क्यू करो। उस जमाने में ऐसा होने का मतलब ये था कि द लाइफ इज क्लोज नाउ, खत्म, अब भूखे प्यासे मरना ही है, किसी को पता ही नहीं है कौन सी जगह पर है, कौन बचाने आएगा। तीनों दोस्त सोचने लगे कि अब होगा क्या। देन दे डिसाइडेड कि यूं करते हैं, मर तो लगता तो ऐसा ही मर ही जाएंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं और बारी बारी हम तीनों अपनी जिंदगी का कोई ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं जो हमने ऐसा किया है कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह उसे कबूल फरमा चुका, और अल्लाह उस अमल की वजह से हमें इस गार से निजात दे दे। पहले दोस्त ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर दुआ करता है कि या अल्लाह, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे खानदान में एक लड़की थी, मुझे वो पसंद भी बहुत थी, और एक बार उस लड़की ने मुझसे मदद मांगने आई, उसको किसी प्रॉब्लम में वो थी, मुझसे कोई कर्जा वगैरह लेने आई, तो मुझ पर शैतान गालिब हो गया। मैंने कहा पैसे तो दे दूंगा मगर तुम्हें मेरे साथ बुरा काम करना पड़ेगा। लड़की बड़ी मजबूर थी, कहने लगी ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो, मैं जरूरतमंद हूं, मुझे मेरी मदद कर दो। तो वो शख्स कहता है या अल्लाह, मेरे पास काबू भी था, कंट्रोल भी था, वो लड़की राजी भी हो गई थी, मगर बेचारी ने कहा मुझे कि अल्लाह से डरो, ऐसा ना करो।
اللہ उस वक्त मेरे दिल में तेरा खौफ आया, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, ए अल्लाह फकत तेरी रिजा की खातिर मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। ए मेरे मालिक, अगर वो अमल मैंने तेरी रिजा के लिए किया था तो मेरे मौला हमें इस मुसीबत से निकाल दे। वो चट्टान जो है वो थोड़ी सी ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से सिरक गई, मगर इतनी नहीं सिरकी कि वो ये तीनों दोस्त जो हैं ये बाहर निकल सकें। और ये मैं वाकया आपको हदीस पाक का और बुखारी शरीफ का सुना रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त की। उसने हाथ उठाया, कहता या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं काम काज करके रात देर से आता था तो मैं अपने वालिदैन को सबसे पहले बकरियों का दूध निकाल के पेश करता था और उसके बाद मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता था। अल्लाह एक रात ऐसा हुआ कि मैं आया, रात को देर हो गई, दूध निकाला, माँ बाप के कदमों में गया तो मेरे वालिदैन सो गए थे। ए रब्बे करीम, मैं सोच में पड़ गया कि वालिदैन सो गए तो बच्चों को कैसे पिलाऊं। अदब तो ये कहता है कि माँ बाप को पहले पिलाना है। बच्चे कहते रहे बाबा जान हमें भी पिलाएं, हमने कहा नहीं। मैं माँ बाप के किनारे खड़ा रहा सारी रात, मैं वालिदैन के बिस्तर के पास खड़ा रहा कि जब माँ बाप की आंख खुलेगी उन्हें दूध पेश करूंगा। ऐसा ही हुआ, जब माँ बाप उठे तो मैंने माँ बाप को दूध पेश किया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह, वो जो मैंने खिदमत की थी अपने माँ बाप की, अगर वो खिदमत तेरी रिजा के लिए की थी तो मेरे मौला आज हमको इस गार से निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो पत्थर थोड़ा सा और सिरक गया मगर इतनी जगह ना बनी कि वो तीनों निकल सके। अब तीसरा दोस्त, उसने हाथ उठाए, कहते या अल्लाह, एक बार एक मजदूर आया था मेरे पास और उस मजदूर ने मेरे पास मजदूरी की और अपने पैसे लेना भूल गया। वो तो चला गया, मैंने उसके पैसे संभाल के अलग रखे, बल्कि अपने कारोबार में एक छोटा सा शेयर जो है, कारोबार का एक छोटा हिस्सा उसके पैसों से करना शुरू कर दिया। बहुत अरसे के बाद उस मजदूर की याद आया उसे। वो आया, मुझे कहने लगा साहब याद है कुछ अरसा पहले आपके पास आया था, मजदूरी की थी, थोड़े पैसे मेरे बाकी हैं। वो शख्स कहता है या अल्लाह, मैंने उससे कहा कि ये जो सारा रेवड़ है ना, बकरियां जानवर, ये सब तेरे हैं। कहते मेरे कहां से हो गए, मेरे थोड़े पैसे थे। तो वही थोड़े पैसे कारोबार में लगाए थे, इतने बढ़ गए हैं, ले जा, सब तेरा है। वो बड़ा खुशी खुशी वो जानवर लेकर चला गया। मेरे मौला, अगर वो मेरा अमल तेरी रिजा के लिए था तो अल्लाह जब हमें बचा ले, इस गार से निकाल दे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते वो पत्थर और सिरक गया और ये तीनों शख्स उस गार से बाहर आ गए। अब इस वाकये से इतना कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह अकबर। सबसे पहली बात तो मैं एक इश्क वाली और एक अकीदे वाली भी क्लियर कर दूं। है बहुत शैतान है ना, मिसकंसेप्शंस बड़े डालता रहता है दिमाग में। इन तीनों लोगों ने अल्लाह की बारगाह में अपने नेक अमल का वास्ता पेश किया। ऐसा ही है, जो उन्होंने खुद कोई नेकी की थी उसका वास्ता, उसका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया। और ये वाकया सुना कौन रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम। किसको सुना रहे हैं? सहाबा किराम को। कौन सी किताब में है? बुखारी शरीफ में। ठीक है, अगर ये काम ठीक ना होता, अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना दुरुस्त ना होता तो मेरे आका बयान ना फरमाते। इट मीन्स नबी पाक तो तालीम दे रहे हैं कि देखो इन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में अपने नेक अमल का वसीला पेश किया, अल्लाह ने इन्हें एस्केप कर दिया, उस जगह से ये निकल आए। तो मेरा सवाल ये है, हम गुनाहगार, हम सियाहकार, सरापा खताकार, हम अपने नेक अमल का वास्ता पेश करें, वो रब कबूल फरमा ले। तो जो सरापा इबादत गुजार गौसे आजम हो, इबादत के शहनशाह सहाबाए किराम हो और सबको इबादत सिखाने वाले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, अगर कोई उम्मती नबी पाक का वास्ता पेश करे कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, मुझसे मुसीबत टाल दे, सहाबा का वास्ता पेश करता हूं, औलिया का वास्ता पेश करता हूं, तो ये तो हदीस पाक से सीखने को मिल रहा है। अल्लाह गुनाह से बचने वाला बना दे। सेकंड जो दुआ थी, उस बंदे ने क्या किया था? माँ बाप की खिदमत की थी। है कैसी खिदमत की? अपने बच्चों से पहले माँ बाप की खिदमत करता था। माँ बाप की जो खिदमत है ना, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी नेकी है। ऐ वो खुशनसीब बच्चों जिनके माँ बाप जिंदा है, यकीन करो यू आर सो लकी। रमजान का महीना हो और माँ बाप भी साथ हो, फिर और क्या चाहिए।
हैं? उनकी दुआएं भी हो, उनका दीदार भी हो, इफ्तार भी उनके साथ हो। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, रमजान में बहुत याद आते हैं। अब तो माँ बाप से मिलने के लिए बहुत सौ को कब्रिस्तान जाना पड़ता है। ऐसा ना करो, ये है तो इनकी खिदमत कर लो, इनकी दुआएं ले लो। कितनी बड़ी हस्ती है। जरा सोचो, हदीस पाक का मजमून है कि जो बच्चा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे मकबूल हज का सवाब बता दिया जाता है। साहबा किराम ने सवाल कैसा किया, हुजूर कोई अगर अपने माँ बाप को 100 बार देख ले, माँ बाप तो घर में है ना, बार बार देख सकता है। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। अगर कोई 100 बार भी देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। हाय हाय हाय, घर में माँ बाप। अच्छा, अब जरा समझदारी वाली बात समझो ना, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है, तो पैर दबाने का सवाब कितना होगा, खाना खिलाने का अपने हाथ से सवाब कितना होगा, उनको हॉस्पिटल ले जाने का सवाब कितना होगा, उनकी व्हीलचेयर चलाने का सवाब कितना होगा, कभी वालिद साहब को पकड़कर उठाने का सवाब कितना होगा। कभी सोचा आपने? इतनी नेकियां हैं तुम्हारे घर में। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोजख है। इट मीन्स माँ बाप की खिदमत कर ली ना, इनको राजी कर लिया तो फिर जन्नत है। लेकिन बहुत सारी नेकियां भी हैं और माँ बाप नाराज है ना, तो फिर तुम्हें जहन्नम से बचाना मुश्किल है, फिर जहन्नम ठिकाना बन जाएगी। प्लीज समझो बात को, माँ बाप को नाराज ना करना, माँ बाप की दुआएं लीजिए। खुश नसीब हो आप जिनके माँ बाप हयात हैं, इनकी खिदमत करें, इनकी दुआएं लें। ये राजी तो रब राजी। अगर ये नाराज होगा, और माँ बाप की खिदमत वो अमल है कि जो बंदा अपने माँ बाप का अदब और खिदमत करता है, अल्लाह पाक ये नेमत उसके बच्चों में उसे दिखाता है। ये बकाफात अमल है। जो अपने माँ बाप के नाराज करता है, फिर उसके बच्चे भी उसके नाफरमान हो जाते हैं। किताबों में पता क्या लिखा है? बाप का अदब ये लिखा है कि बाप के आगे बेटा ऐसा रहे जैसे गुलाम रहता है। गुलाम का मतलब क्या होता है? ऑलवेज रेडी टू सर्व, रेडी, तैयार हूं मैं खिदमत के लिए। मगर आज हाल ये हो गया कि बूढ़े बाप जो है वो बेटे के आगे गुलाम नजर आता है कि बेटा थोड़ा मेरा काम कर दे। नहीं नहीं अब्बू, नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे थोड़े पैसे दे दे, ये तो मेरे हैं, आपने क्या कमाया था, मेरे हैं। क्या माँ बाप को ये कहेंगे कि ये मेरे हैं और ये आपके हैं? कभी जिंदगी में ये मत कहना। हम जो कुछ है वो माँ बाप की वजह से है। यकीन माने, बहुत खुश नसीब है वो बच्चे कि जिनको माँ बाप ने खिदमत का मौका दिया हो। बहुत सारे माँ बाप तो वो हैं जो बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले, माजूरी और कमजोरी तक पहुंचने से पहले बच्चों की खिदमत करते करते ही खुद चले जाते हैं, मौका ही नहीं दिया। अगर आज तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई खिदमत का मौका दिया है तो इसको सादत समझना। हमारे पैसों का नसीब है कि वो माँ बाप पे खर्च हो जाए। अब सोचे ना, अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने कमाया था, अब वो आपने तो नौकरी की, मैं कारोबार करते बड़ा हुआ, सब कुछ मैंने सेटअप किया है, आप तो गरीब पैसे वाले थे, पैसे ही नहीं थे आपके पास। अगर बाप को ये कहोगे तो बाप ने उस वक्त तो ये नहीं कहा था जब मैं बेलिबास पैदा हुआ था, आप और मैं बगैर कपड़ों के पैदा हुए थे, बाप ही ने तो कपड़े पहनाए थे, निवाले खिलाए थे, लिबास पहनाया था, उंगली पकड़कर चलाया था। किसी मौके पर वालिद ने ये नहीं कहा कि ये मेरे और ये तेरे हैं। अरे वो तो यही कहता रहा, बेटा जो कुछ मेरा है सब तेरा है। और आज तुम थोड़े मालदार हो गए, थोड़ी इज्जत मिल गई, थोड़ा मकाम मिल गया, तो माँ बाप को कहते हो ये मेरा है। कभी ना करना ये। बूढ़े माँ बाप को एक यकीन दिला दो, वो कुछ नहीं ले जाएंगे तुम्हारा, एक ऑनर दे दो उन्हें कि मैं जो कुछ हूं ना अब्बू जान, वो आपकी वजह से हूं, और मेरे पास जो कुछ है, मेरी माँ, मेरे वालिद, ये सब आपका है। यकीन करो, ये जो ऑनर है ना, ये जो एजाज है, ये जो फख्र है, बुढ़ापे में ये तो दे दो। लेकिन बुढ़ापे में ही माँ बाप को जताया जाता है, बताया जाता है कि ये आपका घर है, ये आपकी चीजें, ये मेरी है, ये मैंने कमाई है। ना करें ऐसा। खुदारा माँ बाप की दुआएं लीजिए। माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। और अगर माँ बाप नाराज है ना, प्लीज दुनिया में मना लो। चले गए तो कैसे मनाओगे? फिर याद आएंगे, फिर खिदमत भी याद आएगी। और जिनके माँ बाप चले गए हैं, खूब दुआएं करें, इसाले सवाब करें,
ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے نا، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دیتے. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا دو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے اصالہ ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا، مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو. عید آئے گی، ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ تو آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں. تو بچوں کا یہ کام ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ. آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکے گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہ بھی 3 پیسے کے بدلے. ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے ہی نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. ورنہ قیامت کے دن آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے ہو تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا. میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا کہ یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، یار اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا. دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو، یا اللہ اس کی خیر کر دے، یہ ہمارا خیال کرتا ہے اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے. ایسی زندگی گزارو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ، میرے تعلقات، مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کا حساب جب ہوگا، جب تجھے پتا چلے گا. تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مارنا. یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. تو خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے،
किसी गरीब आदमी का भी हक हमारी तरफ नहीं आ, डर जाया करें यार, मेरा कोई ले जाए खैर है, मेरी तरफ किसी का नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, ये तीनों दुआएं याद रखनी है कि पहले ने क्या किया, अल्लाह देख रहा है इसलिए गुनाह छोड़ दिया, दूसरे ने माँ बाप का अदब किया, और तीसरे ने अमानत को प्रॉपर लौटाया। ये तीन वो औसाफ हैं, ये वो तीन काम हैं, अगर आपकी जिंदगी में दाखिल हो गए, आपके सामने भी चट्टान आ जाए, आपके सामने भी तूफान आ जाए, मेरा रब वो चट्टान भी हटा देगा, वो तूफान भी टाल देगा। अच्छा, आखिरी बात, इस पूरी जो गुफ्तगू थी, ये पूरा वाकया था, इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या था कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, हदीस पाक है, दुआ मोमिन का हथियार है। फंस जाओ ना, परेशान हो तो अल्लाह से मांगो ना। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सबसे मांगते, हम रब से नहीं मांगते। हम कितनी बड़ी भी मुसीबत में आ जाए, रब की बारगाह में सर नहीं झुकाते। हालांकि रब की शान देखो, कुरान में रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। अच्छा, कमाल देखो, दुनिया में हम किसी से एक बार मांगे ना, यार मदद कर दो, अच्छा भाई ले लो, थोड़े दिनों बाद यार वो खत्म हो गए, थोड़ी और चाहिए, यार अभी तो दिए थे फिर आ गए, चलो ले लो। तीसरी बार, इसकी तो आदत हो गई है मांगने की। चौथी बार, बंदे का मोबाइल ही ब्लॉक, नंबर ही ब्लॉक। ये है दुनिया है। 2-4 बार मांगो तो दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं। मेरे रब की शान देखो, अल्लाह फरमाता है जो जितना मांगता है उतना मुझे पसंद आता है। कसरत से दुआ मांगने वाले को रब राजी होता है। उसकी शान देखो, जो उससे नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है। फिर भी हम दुनिया के पीछे भागते हैं जिस रहमान के खजाने भरे हुए हैं, जो सारी दुनिया को अता फरमा रहा है, हम उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। तो दुआ में कंजूसी ना करें, हमेशा मांगे और दिल से मांगे, रच के मांगे। वो करीम है, वो मांगने वाले को पसंद करता है, और दुआ ही है जो आपकी बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देगी। मगर यहां प्रॉब्लम क्या है, दुआ मांगने भी तो नहीं आती, दुआ मांगनी भी है और फौरी कबूल भी करवानी है। यार आज मांगी अभी तक नहीं हुई कबूल, घंटे गिन रहे होते लोग। देखिए 2-3 बातें समझ लें। दुआ, हदीस पाक का मजमून है, दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो जो आप मांगे वो मिल जाता है, या बंदे का कोई गुनाह माफ कर दिया जाता है, या एक रिवायत में यह भी आता है कि कोई बला आ रही होती है वो टाल दी जाती है, या उस बंदे के लिए कोई ऐसा सवाब कयामत के दिन जमा कर दिया जाता है। रिवायतों के अल्फाज है, बंदा कयामत के दिन जाएगा तो पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा, कहेगा या अल्लाह ये मैंने तो नहीं की थी। कहा ये वो दुआएं जो तुमने दुनिया में मांगी थी, वो हमने उसका सवाब आखिरत के लिए जमा कर रखा है। कहता है काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती, इतना सवाब, इतना अजर। इट मीन्स व्हेनेवर वी मेक दुआ, हमारी हर दुआ में फायदा जरूर दे रही है। अच्छा, अब जो मैं मांग रहा हूं वो नहीं मिलता, वो इंसान चूंकि ना फौरी तौर पर रिजल्ट चाहिए। तो ये बात आज समझ लो, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आज आपकी क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं हजरत आपने तो कहा था ताक रात को दुआ कबूल होती है, हमने ताक रात को मांगी फिर भी कबूल नहीं हुई है। काबे को देखकर दुआ मांगो, मैं तो काबे को देखकर पहली नजर में दुआ मांगी, अल्लाह बेटा दे दे, 10 साल हो गए बेटा ही नहीं मिला है। मैं तो फला मजार पे भी गया, फला बुजुर्ग से भी दुआ कराई, अरफात के मैदान में दुआ की। ये जो वसवसे है ना, ये इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। अब इसका जवाब सुन लो, आज इंशाल्लाह क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, आपका एक छोटा बेटा हो या भाई हो, उसका गला खराब हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लू हो उसे, और वो जिद करने लगे कि अबू जी मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, हाँ बताइए पिलाएंगे? हैं? वो रो रहा है, नहीं नहीं मुझे खाना है, आप खिलाएंगे? अच्छा, एक दोस्त बराबर में बैठा है, वो कह रहा है यार कैसे जालिम बाप हो यार, बेटा रो रहा है उसको क्यों नहीं खिलाते आइसक्रीम? अब एक जवाब देते हैं, मैं वालिद हूं, मुझे पता है इसको कब क्या देना है। ऐसा ही है ना? अब जरा मेरा जुमला दिल पर हाथ रख के सुनना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है कब बेटे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? हैं? हमें पता है ये बच्चा रो रहा है, रोने दो इसे, इसको दूंगा तो ये और बीमार हो जाएगा। मैं भी रो रहा हूं, या अल्लाह माल दे दे,
وہ نہیں دے رہا, کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا. کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو باپ آپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے, رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی, جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے, پلاٹ لینے جاتے ہیں, سودا ہو گیا تو بڑے خوش, نہیں ہوا تو موڈ آف, یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے, تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ, نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ. ریلیکس رہو گے, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے, تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز, یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے, اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال, مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی, یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے. آپ کی دکان کی سیل 10,000, کل بھی 10,000, تیسری دن دعا کی تو 9,000.